हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो काफ़ी टाइम के बाद हम सीयूईटी पे एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। सीयूईटी यूजी 2025 जो भी एस्पिरेंट्स 12th में हैं अभी या 12th पास आउट हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वो एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे जेएनयू, जामिया, बीएचयू, आप सभी को पता होगा कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एंट्रांस टेस्ट लेती है जिसको हम सीयूईटी के नाम से जानते हैं। और हमारे इस चैनल पे बेसिकली हम सीयूईटी से रिलेटेड एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। And time to time we are giving you updates on CUET and how to take admission in top universities, so you can subscribe our channel if you haven't. So let's start our video. सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं जो चेंजेस आए हैं CUET में इस बार NTA की तरफ से, वो हम देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो जो चेंजेस है बेसिकली फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि CUET में पहले आपको यूजी में जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपका 12th में होता था वही आप डोमेन सब्जेक्ट्स में फिल करते थे, लेकिन इस बार आप उसके अलावा भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इस बार आपका एग्ज़ाम CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा। पहले आपका हाइब्रिड हुआ था लास्ट टाइम, बट इस बार कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, पहले 63 सब्जेक्ट्स थे, अब 37 सब्जेक्ट्स हो गए हैं एंड आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे CUET में। एंड जो भी सब्जेक्ट्स रिड्यूस किए गए हैं उसकी जगह पे आपको जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा, यानी कि आपका जो क्राइटेरिया होगा एडमिशन का वो जनरल टेस्ट पे बेस्ड होगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको हट चुके, जो रिड्यूस हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं CUET से रिलेटेड। जो बच्चे नए हैं, जो 12th अभी जस्ट पास्ड आउट है, उनको ये भी नहीं पता है CUET क्या है। तो CUET आपका एक एंट्रांस टेस्ट है, एक UG और PG लेवल पे NTA ऑर्गेनाइज कराती है। तो अप्लीकेशन फ़ीस ऑल्सो वी विल डिस्कस, जो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। बेसिकली लास्ट टाइम ऑल्सो 13.4 लाख स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर CUET एंड जैसे जैसे आपका कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़। CUET की मार्किंग स्कीम अगर बात करें तो 5 मार्क्स आपके मिलते हैं पॉजिटिव आंसर्स के एंड -1 नेगेटिव आंसर्स के। 171 सिटीज़ में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, यानी कि सेंटर्स होते हैं एंड ये तीनों आपके ऑफिशियल वेबसाइट से CUET के। अब बात करते हैं CUET UG में एग्ज़ाम डेट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम डेट्स है। ये टेंटेटिव है, आई थिंक अभी तक ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आपका फरवरी लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक तक आपका फॉर्म आ जाएगा CUET का। अगर हम बात कर लें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम आपका मई से जून में होगा एंड रिज़ल्ट्स जो एग्ज़ाम्स के वो आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं। नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स लास्ट टाइम में भी हुए हैं तो यही डेट पैटर्न था उनका एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका यही डेट होगा दिस टाइम एज़ वेल। एंड आपके अगस्त लास्ट से आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, CUET में कौन एलिजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें, नो एज लिमिट। CUET का जो एग्ज़ाम है UG में अपेयर करने के लिए आपको एज लिमिट नहीं है, बट या यू कैन सी हियर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, और एज लिमिट नहीं है CUET के लिए। बट जो इंस्टीट्यूशंस में आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप JNU में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि JNU का जो एज क्राइटेरिया है UG का वो मैच कर रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है CUET UG और वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। तो एज लिमिट CUET का नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एज लिमिट होते हैं। वहाँ पे आपको पहले यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पढ़ना है एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट दैट यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं CUET 2025 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका फर्स्ट वीक से तो स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टेंटेटिव था ये भी, बट लास्ट वीक ऑफ फरवरी से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो अगर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अभी। आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जनरल EWS के लिए, SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट्स वहाँ पर अपलोड करने होते हैं। बात करते हैं अब UG फॉर्म किस तरीके से फिलअप होता है। आपको रजिस्टर करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर आपको जा कर के फॉर्म फिलअप करना होता है। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, देन आप 3rd नंबर पे टेस्ट जहाँ पे आप देंगे वहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा। देन आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, कौन से आप प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको एग्ज़ाम देने होंगे उस प्रोग्राम के लिए वो आप देंगे। देन आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। ये आपका एप्लीकेशन किस तरीके से फिल आउट होगा वो था। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कितनी फ़ीस होती है एप्लीकेशन फ़ीस। तो जनरल के लिए 1000 होती है, जो कि 400 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मेनली इस बार आप 5 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
और ये सारी जो डिटेल्स है फ़ीस की आप देख सकते हैं। एंड जो भी एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड करते हैं उसको कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड मतलब डाला गया है उसका फ़ीस। ये आपका कुछ फॉलो होता है, लाइक करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका, फिर आपको यानी कि कौन सी सिटी में आपका एलोकेशन हुआ सेंटर, वो बाकी आपका एडमिट कार्ड आएगा। देन आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बेसिकली लैंग्वेज 2 होता है, लाइक लैंग्वेज 1A, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और अगर आप जैसे इंग्लिश एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1 यानी कि पेपर 1 होगा, वो डोमेन सब्जेक्ट पेपर 2 होगा, और जनरल टेस्ट पेपर 3 होगा। अकॉर्डिंग टू आप जिसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप देंगे। 50 क्वेश्चन अब कंपलसरी हो गए हैं और 60 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं टोटल सब्जेक्ट्स के लिए। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका कोई चेंजेस नहीं आया। लास्ट ईयर जैसे एनसीईआरटी बेस्ड था वैसे ही आपका इस ईयर भी सिलेबस सेम ही होगा। एनटीए की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है सिलेबस चेंज पे, तो आपका सिलेबस सेम ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। और एनसीईआरटी को आप फॉलो करते रहिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 1 जो होता है आपका इंग्लिश बेसिकली होता है। अगर फॉरेन लैंग्वेज के लिए मुझे जैसा पता है, फॉरेन लैंग्वेज का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ लाइक जामिया जेएनयू में इंग्लिश और जनरल टेस्ट का आपको एग्ज़ाम देना होता है। और ये जनरल टेस्ट के कुछ पार्ट है जो आपको तैयारी करने होते हैं एट अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन, लाइक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज। और ये CUET की वेबसाइट्स पे आपको सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड सिलेबस है PDF मिल जाएंगे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर योर रेफरेंस आई विल आल्सो ऐड इन द डिस्क्रिप्शन द लिंक टू डाउनलोड सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। NTA के लिए ओसवाल बहुत अच्छी बुक है। CUET UG प्रैक्टिस करने के लिए सैम्पल पेपर है, वहाँ पे मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करें। NCERT बुक्स को फॉलो करें, पास्ट ईयर पेपर्स को डाउनलोड करें, प्रिपेयर करें उसको और प्रैक्टिस करते रहिए। एंड ये बुक्स मैंने डाल दी हैं, आप अगर चाहें लेना तो दिस इज़ नॉट समथिंग कोलैबोरेटेड, सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन परचेज इट, दैट विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन। एंड स्टे काम, टाइम टेबल फॉलो करें। एंड 12th के साथ अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो अभी 12th पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड देन ट्राई टू डाउनलोड सिलेबस एंड रीड आउट द टॉपिक्स। एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, that will help you, and we will be there. So thank you for watching this video, and if you need any help you can write it in the comment. We will be there for you, and please subscribe our channel for more videos like this.